match. Fourth day ended today, and it looks like as if South Africa is bouncing back in the game. मैं थोड़ा सा recap दे देता हूँ अपने सभी देखने वालों को. Pakistan won the toss, and in their first innings they scored 272, then came down to South Africa. They came down to 201. अच्छा था हम उनको अर्ली ऑन बुक कर सके, बट उसके बाद थोड़ा ज्यादा एडवांटेज लेना चाहिए था, हमारे ओपनर्स नहीं ले सके. लेकिन अब खवातीनो साउथ अफ्रीका 127 एक विकेट का नुकसान पर, और 243 रन इनको चाहिए, जो हमें डुएबल लग रहा है क्योंकि उनके हाथ में विकेट्स भी हैं और हमारे बॉलर्स जिस तरह से हम चाह रहे थे परफॉर्म कर सके वो नहीं कर पा रहे. एक सवाल जो मैंने जाने से पहले जो मैं पूछना चाह रहा था वो मैं ये था कि शुएब भाई ने भी पहले बात की कि यार ये बॉलर्स कैप्टन नहीं लग रहे हैं बाबर. वैसे अगर हम, और राशिद भाई आपसे ये सवाल बनता है क्योंकि आप साबिक कप्तान रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, कि बाबर की कैप्टनसी सो फार, ऑब्वियसली अभी जज करना थोड़ा अर्ली होगा, लेकिन आपका क्या कहना है? व्हाट्स योर टेक? नहीं, पिछले टेस्ट मैच में पहला टेस्ट मैच था उसका, तो ठीक की कैप्टन. शोएब का कहना है कि बॉलर्स कैप्टन के बॉलर्स के दिमाग तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता. जी. होता ये कि कप्तान जब बनते हैं आप कोशिश करते हो कि अपने माइंड से कोशिश करते हैं, ये चलाते हैं गेम को, लेकिन हमें कोशिश करनी होती है कि बॉलर क्या चाह रहा है, क्या फील्डिंग चाह रहा है. जैसे हसन अली है, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी आउट किए हुए, इतनी क्रिकेट खेली हुई है कि हम अगर एज ए कैप्टन होगा मैं हसन अली को बोलूंगा कि यार अपनी फील्ड लो और अपनी बॉलिंग करो. ठीक है. हाँ, मैं अगर विकेट के पीछे से देख रहा हूँ यार ये गलत कर रहा है, फील्ड गलत है, यहाँ पे अब एक्सपीरियंस आ जाएगा कप्तान का, यार यहाँ पे ना ज्यादा स्विंग नहीं हो रही है, हल्की हो रही है, तो ये यहाँ पे गली ज्यादा जा रही है, स्लिप में नहीं लगेगी, तो मैं स्लिप कम करके यहाँ 2 गलियां ले लेता हूँ. जो आज शाहीन आफरीदी के ऊपर था ना, 2 गलीज होती, वहां पे वो एंगल बनता तो वहीं जाती, क्योंकि स्लिप कितनी लगी है यहाँ पे, एक बाबर आजम की लगी है, स्लिप में आउट हुआ है, एक आध और कोई आउट हुआ होगा, वरना स्लिप में आउट नहीं हो रहे. नहीं हुए ना. तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो शॉट मारेंगे पॉइंट से लेके गली तक होनी चाहिए, यहाँ पे चौके लगेंगे. ठीक है. तो यहाँ से आपको कवर करना चाहिए. तो अगर तो बॉलर नहीं समझ पा रहा तो फिर आप हम समझाएंगे. लेकिन मोस्टली शायद हमारे साथ ये, हमारे पास जो भी यंग बॉलर थे या सीनियर थे, सबको बहुत आइडिया था. उमर गुल का डेब्यू हमारे साथ हुआ था, शब्बीर था, और भी बॉलर थे, ये शुरू से इनको बहुत आइडिया था, तो अपनी फील्ड खुद सेट करते थे. एग्जैक्टली. और अब कल 5वें दिन का जब आगाज होने जाएगा तो पहला सेशन हमारे लिए बहुत क्रूशियल होगा. हमें अर्ली ऑन दोनों टीम के लिए क्रूशियल होगा, दोनों टीमों के लिए. हमें क्या करना चाहिए? हमें आउट करना चाहिए. लेकिन कैसे करेंगे? सेंसिबल अटैक करना चाहिए. बिल्कुल, वो कभी कभार होता है, जैसे आज बैटिंग शुरू हुई उनकी, तो हमने सोचा कि हम आउट कर देंगे, तो हसन अली ने अटैक किया, लेकिन एक्सपेंसिव हो गए. तो नए बॉल थे, वो लोग अच्छा खेलते हैं, स्विंग नहीं हुई ज्यादा ना, तो वो बल्ले पे अच्छी टाइम किया उन्होंने, तो मतलब कैलकुलेटेड अटैक नहीं था. आपको करना है कि जहां पे बॉल रखनी है ना वहां पे चंद फील्डर होते हैं. ये नहीं है कि जैसे हमने शाहीन का दिखाया कि ऑफ स्टंप पे उसने एक स्लिप, एक गली, एक पॉइंट और एक शॉर्ट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, बॉल दूसरी लाइन पे, फिर बॉल यहाँ पे, तो कप्तान क्या करेगा? कप्तान का फॉल्ट तो नहीं हुआ ना. बिल्कुल. तो बॉलर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है. जैसे बैट्समैन जिम्मेदारी लेके अपनी बैटिंग को करता है, जैसे रिजवान ने दिखाई या कराची में फवाद आलम ने दिखाई, तो बॉलर को इस इनिंग में दिखाना होगा. जिस तरह हसन अली ने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग की है, उस तरह से यहाँ पे किसी एक या 2 बॉलर्स को आना पड़ेगा और उसमें कोशिश करनी पड़ेगी कंटेन भी करें, और जहां पे मौका मिले 1-2 विकेट करें, वहां पे फिर आप अटैक करेंगे. अभी अटैक बनता नहीं है. exactly. सुबह आके थोड़ा बहुत करेंगे, अगर नहीं आउट होते तो फिर आप सेंसिबल डिफेंसिव मोड में, लेकिन एक एंड से अटैक होगा, एक से डिफेंस होगा. एग्जैक्टली. और इसी के साथ मैं एक और बात भी यहाँ पे करना चाहता हूँ कि फिर हमारे जो बल्लेबाज, जैसे हम रिजवान की बात करें, या फॉर दैट मैटर मुझे लगता है इस मैच में हमें नुमान की बात भी करनी चाहिए, अजहर अली की बात करनी चाहिए, फहीम की बात करनी चाहिए, बाबर की, फवाद की, सबकी बात करनी चाहिए. उनका इतना मेहनत करने का कोई एडवांटेज नहीं होगा अगर हमारे बॉलर्स ये एफर्ट पुट इन नहीं करेंगे. लेकिन एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं राशिद भाई, आखिरी जाने से पहले, कि जब हम यासिर आए विकेट के ऊपर तो हमने ये देखा कि जब केशव आते थे तो फौरन फील्ड चेंज होती थी, प्रेशर मेंटेन करते थे क्विंटन डी कॉक, फौरन आवाज लगाते थे किसको आगे आना, किसको पीछे जाना है, सिली भी रखते थे, फिर स्लिप भी रखते थे, और जैसे ही फिर रिजवान आते थे तो फील्ड एकदम से चेंज की जाती थी, और कॉन्टिन्यूसली ये किया गया, और यासिर इसी तरह कमिट भी और उनको वापस भी जाना पड़ा. लेकिन हमारी अपनी फील्ड देख के हमें नहीं लग रहा कि हम प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं, वहां पे जो था ना, वहां पे यासिर नए आए थे बैटिंग करने, और रिजवान काफी देर से बैटिंग कर रहे थे और बड़े सेट थे. तो जब आपका मैच्योर एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, 40-50 पे कर रहा है, तो उस पर ज्यादा अटैक नहीं किया जाता. आपके नए बैट्समैन के ऊपर अटैक किया जाता है.
ابھی جو آپ نے پاکستان کے پلے بالرز کی بات کی ہے یا فیلڈنگ کی بات کی ہے, ابھی دونوں سیٹل ہیں, بالکل سیٹ ہے. اور کراچی کی طرح بال میں اتنی گرپ نہیں ہے, ٹرن نہیں مل رہا پچ سے دونوں کو, تو پھر آپ ڈیفینسو اس میں چلے جاتے ہیں. جب بالر تھک جاتا ہے نا تو بیٹسمین مزے سے بیٹنگ کر رہا ہے. کراچی میں یہی ٹائم تھا شام کا, لیکن 3 وکٹ ہم نے وہاں پہ ایک کے بعد ہم نے 3 وکٹ لیے. یہاں پہ شاید وہ سپورٹ پچ سے نہیں ملی اور زیادہ بہتر کھیلے. جو مسٹیک انہوں نے وہاں پہ کی تھی کہ ہارڈ بیٹ سے کھیل کے انہوں نے 3 پوائنٹ پہ وہ آؤٹ ہوئے تھے, ابھی تھوڑا اپنا سافٹ کر لیا ہے. تو کل دیکھنا ہے کہ فاسٹ بالر کو اٹیک جو شروع میں بالنگ ہے وہ حسن علی, شاہین اور فہیم کیسی بالنگ کرتے ہیں اور یہ سروائیو کر جاتے ہیں. اس کے بعد اسپنرز کے اوپر کافی لوڈ ہوگا تھا. Exactly, that's wonderful because ladies and gentlemen, towards the end of tomorrow, we want to actually see Pakistan winning as well and making sure کہ series اپنے نام کریں, سپر جیسے بسکٹ بھی ہم کھا سکیں. Thank you very much Rashid bhai for being with us. Lovely to be in conversation. For everybody who's out there, remember us all in your prayers. May the best team win. Look after yourselves. Game on ہے, صبح ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.